नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टेक्स्ट बुक का जो फुल टेस्ट है सीजीएल वाला, उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। मतलब कि फुल टेस्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 टेस्ट कर लिया है और फिर से हम बता रहे हैं कि इस टेस्ट का 2 पार्ट होगा। अगर 30 मिनट के अंदर सब बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना या कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका हम डिस्कशन भी उसके बाद कर लेंगे, यहाँ तक। और देखिए, ये जो लाइव टेस्ट है, इसको दिखाने का या इसको रिकॉर्ड करने का मकसद कुछ और है। ये है कि आप देखें कि कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है, और क्वेश्चन को स्किप करने से आपके मार्क्स बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सिखाने के लिए हमने सोचा क्यों ना लाइव मॉक अटेम्प्ट करके ही आपको दिखाया जाए, क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी आप क्या होता है कि नहीं 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 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप यहाँ पे लाइव देखेंगे कि हम अटेम्प्ट स्किप करने के बाद जब मेरे पास टाइम बच रहा है और दोबारा उसे करने आ रहे हैं तो मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, और इससे मतलब थोड़ा सा मतलब शांत चित्त होकर काम करने का मन कर रहा है, टेस्ट देने का मन कर रहा है। क्योंकि एक दो टेस्ट में देखा होगा कि हम थोड़ा ज़्यादा पैनिक टाइप का हो गए। ये पैनिक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो हमने आपको दिखाया कि पैनिक होने पे मार्क्स कमते हैं, गलतियां होती है, मेरी भी गलतियां होगी। लेकिन जहां हम शांत रह रहे हैं वहां पे गलतियां कम हो रही है। तो ये हम आपको मॉक टेस्ट के थ्रू दिखाना चाहते थे और उम्मीद है हम आपको वो दिखा पा रहे हैं। चलिए, आज का जो डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है, टेस्ट में क्या क्या है। शुरू करते हैं। और देखिए कौन सा टेस्ट था। ये टेस्ट 2 तक तो दे दिया है, टेस्ट 3 की बारी है। अच्छा, ये जो पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट ही किसका दे दिया भैया? स्टैटिस्टिक्स का। मतलब वही आपका, इसमें क्या दिया हुआ है? चेन्नई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमबीए इज नियरली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन एमए। तो एमबीए एंड एमए निकालना है, तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हमें चेन्नई देखना है। चेन्नई किधर गया? चेन्नई ऊपर है। चेन्नई इधर रहा। एमबीए एंड एमए, तो एमबीए में कितने हैं? 1342, 1342। एंड एमए में कितने आ रहे हैं? देखिए आपका 1666, 1666। ये कितना परसेंट होगा? मतलब 16 16 8 28 अगर हम 8 से गुना करें इसको तो कितना आएगा? 8 छक 48, 48 से 4 52, 8 छक 48 से 5 33, 8 और 5 13। तो 133.28% आ रहा है। अगर हम इसका 80% निकालें तो मतलब 1332, 80% निकालेंगे तो 1332.8 आ रहा है। यहाँ पे 1342 चाहिए, मतलब 80% से जस्ट ज़्यादा आंसर आ सकता है। 80% से ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट ज़्यादा, हाँ 80.55 दिया है, तो यही सही होगा। दूसरे में क्या दिया है? यहाँ पे हमें बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा अगर एक सेटिस्फाई होता है। तो सभी जगह देखिए 5 का पावर दिया। एक मिनट, हम कलर चेंज कर ले। 5 का पावर दिया तो ये आ जाएगा 5 का पावर 8 प्लस n, नीचे है 5 का पावर -4 इक्वल टू 5 का पावर 15। तो इधर जाएगा तो क्या होगा? 5 का पावर 15 में से 4 11 हो जाएगा। तो 8 प्लस n का वैल्यू अगर 11 है दोस्त, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, एडजस्ट करो इसको। ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल बाइसेक्टर है, पी एन आर का मीट करता है। तो ये तो आपको पता है ना कि ये 37 डिग्री है, तो जो एंगल पूछता है वो इसका डबल हो जाता है, 74 डिग्री। देखिए कि ये इतनी बार जब पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम पी ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। पी का एंगल बाइसेक्टर एंड आर का एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे मैच किया ए एंगल अगर थीटा है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल Q/2। ये जब इंटरनली ऐसा होता है, तो एक्सटर्नली में 90 माइनस हो जाता है। यहाँ इंटरनल की बात हो रहा है तो 74 डिग्री हो गया। मैंने आंसर ठीक नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ग्लास में 400 मिलीलीटर स्पिरिट है और ग्लास बी में 200 मिलीलीटर कोक है। मान लायक है अभी। 4x मिलीलीटर स्पिरिट निकाला गया है ए से एंड मिक्स में मिक्स किया गया है। देन 3x निकाला गया मिक्सचर बी से, उसको वैकेंट ग्लास सी में डाला गया। और सी में जो इसका रेशियो है 11:4। एक बात बताइए, जो बी में रेशियो था, बी में जो बाद में रेशियो आया है वही सी में आया होगा। बी में कितना है? 11:4 है।
इसमें से अगर आपने 3x उठा के यहाँ पे डाला तो 11:4 ही रहेगा। मतलब हमें बी के अंदर ही काम करना, मतलब क्वेश्चन डुएबल। तो जब ए में से आप डाल रहे थे बी में 4x अमाउंट, तो क्या हुआ होगा, बी के अंदर जो अपना क्वांटिटी था वो तो सेम ही रहा होगा। बात तो सही है। तो बी के अंदर क्या था आपका कोक, और यहाँ पे स्पिरिट। तो कोक एंड स्पिरिट का रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया है, 11:4। इस 11 का वैल्यू कितना है, 220 मिलीलीटर। तो 20 से गुना करना है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 मिलीलीटर। बात समझ गए। हमें क्या बताना, फाइंड रिमेनिंग स्पिरिट इन ग्लास। तो 220 एंड 80 मिला के कितना हो गया, 300 मिलीलीटर। समझ गए, बल्कि हाँ 300 मिलीलीटर आ गया। अभी एक बात बताओ कि 4x अमाउंट डाला गया था, तो 4x का वैल्यू कितना है दोस्त, 4x का वैल्यू है आपका 80, क्योंकि 80 मिलीलीटर ही आप ए से डाले हो। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू बोला कि 20 मिलीलीटर है। हमें क्या बताना है कि जब इसमें से फाइंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ स्प्राइट इन ग्लास, स्प्राइट यहां से हमने डाला, ठीक है। x का वैल्यू 20 मिलीलीटर हो गया, स्प्राइट इन ग्लास बी। तो ग्लास बी में टोटल 300 मिलीलीटर हो गए। एंड अच्छा x का वैल्यू इतना है तो यहाँ पे 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मिलीलीटर। समझ गए। तो अगर हमने 60 मिलीलीटर इधर डाल दिया है तो 11:4, ये जब 15 यूनिट का वैल्यू 60 हो रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 16 मिलीलीटर। एक बात बताइए, 80 मिलीलीटर स्प्राइट में से 16 मिलीलीटर आपने सी में डाल दिया तो बचेगा कितना, 64 मिलीलीटर। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन चलो ठीक है, क्वेश्चन समझने में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। रजत, पूजा एंड आभा पार्टिसिपेट करते इलेक्शन में, टोटल है 40,000, 10% इनवैलिड है। रजत को 36% मिले हैं, इसको 40% मिले, आभा को कितने मिले, 36 से 40 कितना होता है, 76%। तो वैलिड का 76 इनको मिल गया, तो आभा को वैलिड का 24 मिलेगा। ये जो 40,000 है इसका 10% इनवैलिड है, तो 9/10% वैलिड है, इसका 24%। तो 24/100 कर दीजिए, गया गया, 1 2 3 4 36, तो 24 छक्का 44, लास्ट में एक ही है। ऐसे अगर 36 को अगर आप 24 से गुना करेंगे तो कितना है, 4 की 24, 4 12 तो 14, 6 दूना, 4 12 तो 14, 6 दूना 12, तो 3 दूना 6, कितना आ गया, 4 4 2 6, 6 1 7, एक 4 छक 24, 4 12 तो 14, 6 दूना 12, 3 2 6 1 7। तो देखिए 864 आ रहा है। अगर हम कैलकुलेशन नहीं करते तो 1024 मार के चले जाते हैं, 8640 आ रहा है। तो ये जो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ना, इस टाइप का मिस्टेक्स होते रहता है, तो वो सब मिस्टेक्स नहीं कर, समझिए। ये चलिए, इसमें है कि 90 डेज का 1 से 90 तक नंबर है, इसमें से एक को रैंडमली उठाने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर, 1 से 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके 9 का स्क्वायर तक। तो 9 आपके पास है, और 1 से 90 तक टोटल संख्याएं कितनी है, क्योंकि 90 है, तो 9/10 90 आ जाएगा, तो 1/10 हो गया प्रायिकता। ये है कि 1/10। अभी जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्रॉसिंग अ रिवर 3 पॉइंट्स है। देखो हमें क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, पता नहीं क्वेश्चन इजी हो सकता है, लेकिन हमें लेंथी देख के बड़ा लग रहा था तो मैं छोड़ दिया। ए को 15 सेकंड लगता है बी को क्रॉस करने में, सेम डायरेक्शन में 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5/18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। फर्दर ए को 30 सेकंड चाहिए 500 मीटर लंबे स्टेशनरी ट्रेन सी को पास करने के लिए, तो ए का लेंथ होता है, बहुत ही आसान है। पहले केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना पड़ेगा। ए के स्पीड को एल मान लीजिए, इसका 300, और दोनों के चाल को ऐड करना पड़ेगा। इसके चाल को अगर हमने एक्स माना है तो एक्स प्लस 10, एक्स मीटर पर सेकंड माना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 15। दूसरे केस में क्या है कि एल प्लस 500 है, लेकिन यहाँ पे खुद से पास करेगा, खुद का स्पीड कितना है एक्स, और यहाँ पे कितना है 30 सेकंड। अभी आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। जैसे एल प्लस 300 का वैल्यू कितना आ रहा है, 15x प्लस 150, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो एल प्लस 500 का वैल्यू कितना आ रहा है, 30x। तो 15x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए ना, तो 12 प्लस 600 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30x। 30x का वैल्यू कितना है, एल प्लस 500, और ए आ गया 150, समझ गए। तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना आ रहा है, एल का वैल्यू, अच्छा 150 नहीं, एक मिनट, 15x प्लस 300 हो जाएगा, माफ, 2 से गुना कर रहे हैं ना, तो 30x प्लस 300 हो जाएगा, तो 5 3 800 में से 600 गया, 200, 200 ऑप्शन है। ठीक है, हो गया।
इससे चले ऐसे करना नहीं नहीं 200 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि जैसन एक काम को 23.4 दिन में कर सकता है, यानी उसको 39 दिन में कर सकता है। अच्छा 23.4 को लिखेंगे तो क्या आएगा 23 प्लस 4/10 मतलब 2/5, 115 दो 117, 117/5। ठीक है, एक हो गया जैसन, एक है रफीक, ये है 117/5 दिन में, ये है 39 दिन में। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 117। तो इसका इफिशियंसी 5 आ गया, इसका इफिशियंसी 3 आ गया, 3 3 9 27 9 2 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितने दिन में ये डीओ मिल के काम कर लेंगे, तो 117 को 5 3 8 से भाग देना पड़ेगा। कितना आएगा 8 एक बार में 3 8 चौका 32, 5 8 छक्के 48, तो 14.625 आ रहा है, ये वाला आंसर है। इधर देखिए अगला है, आदित्य ने का आर्टिकल को बेचा है 23% के प्रॉफिट पे, वाई एंड एक को बेचा है, अच्छा एक्स को बेचा है 23% के प्रॉफिट पे, वाई को बेचा है 13% के लॉस पे। ऐसा करके उसे 180 रुपये का फायदा हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में। अगर एक्स का कॉस्ट वाई से 90 रुपये कम है तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स क्या। अच्छा कोई बात, एक्स का 123, एक मिनट, क्वेश्चन पे बोला है कि 23% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो एक्स का जो होगा 23%, 23/100, और वाई को लॉस पे बेचा है, मतलब 23x/100 हो गया, और वाई को लॉस पे बेचा है तो 13x/100। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 180। यहाँ से 23x माइनस 13y होगा, माफ कीजिएगा, y का वैल्यू कितना होगा 180 पे 00। और बोला है कि x का जो कॉस्ट प्राइस है y से 90 रुपये कम है, मतलब y माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 90। समझ गए, इसको 13 से गुना कर देंगे तो 13y माइनस 13x, 13 17 से 1170 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 10x आ रहा है, और एक कितना आ जाएगा 0, 10 में से 7 गया 3, और फिर 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे आ गया 17, गया गया 1783 आ रहा है। एक्स का वैल्यू हमें क्या निकालना है वाई, तो वाई का वैल्यू कितना था, वाई के इसमें से 100, इसमें 90 जोड़ना पड़ेगा, 1783 में आपको 90 जोड़ना पड़ेगा। 3 9 8 17, 17 18, ऐसा तो ऑप्शन नहीं। 23x माइनस 13y इक्वल टू, फिर हमने x का कॉस्ट y से 90 रुपये कम है, माइनस एक्स इक्वल टू 90, 13 से गुना करते 13 17। ओ माई गॉड, देखिए कैसे गड़बड़ होता है दोस्त, यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करना है, हमने माइनस कर दिया। ये सब जो मिस्टेक्स है ना, इसको अवॉइड करना होता है। हम यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, 18 1 19 हो गया, तो 19 17 लास्ट का, और इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2007, ये आंसर आ गया। 10 मिनट में आएगा, कोई बुरा बात नहीं है, अभी तो ठीक ही चल रहा है। हमें 6 माइनस 4 साइन थीटा, अच्छा थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है, तो मैक्सिमम के लिए हमें साइन थीटा का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर वाला तो पता है ना कि एरिया का रेशियो जो है तो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो, पी क्यू बाई, और पी क्यू आ रहा है ना ए बी पूछेगा, इसका जो वैल्यू होगा रूट अंदर हो जाएगा, पी क्यू का एरिया कितना है 50, इसका एरिया कितना है 32, तो ए 25 हो गया, ए 16 हो गया, तो कितना आ रहा है 5/4। पी क्यू का वैल्यू कितना है 10, तो 5 का 10, ए बी का कितना हो गया 8। ठीक है, सर्कल का रेडियस 42 सेंटीमीटर है, एंगल सेंटर पे 60 डिग्री है, तो हमें लेंथ बता। आर्क का लेंथ ये होता है पाई आर्क थीटा, पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितना हो गया 42, यानी थीटा कितना है बटा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री 300, यहाँ पे 180, ये कितनी बार में चला जाएगा 3 बार में, 7 या 21 दूना 42, 22 दूना 44। अब देखिए इसका आधा भी दिया हुआ है, 22 भी दिया हुआ है, अगर आप 360 लिखते तो आपको 22 वाला ऑप्शन मैच कर जाता, तो गलत हो जाता, ये ध्यान रखना। अरे बाबा ये क्या दिया, अच्छा कौन सही है, पहले तो कॉस टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और एक आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, इसका वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को tan में लिखते हैं तो आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस समझ गए, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो पहला वाला गलत हो गया, तो 1 जिसमें है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 यही बचेगा, और कुछ
चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि बाकी चेक कर सकते हैं, कॉसेक प्लस कॉट एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 आता है, और यही चीज़ तो हमने आपको बताया, ये जो हमने आपको बताए यही बताया ना कि cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा हुआ है। 2 3 सही है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं किया, 8 भी नहीं किया, तो 8 का तो 200 आंसर आया। 15 में रेंज बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन रेंज देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे छोटा 20 है, सबसे बड़ा कितना है 90, 90 माइनस 20 कितना हो गया 70, रेंज 70 है। अच्छा, दो ऑप्शन मैच करके फिर हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज शायद डिवाइड करना पड़ेगा मीडियन से, मीन से, आगे देखते हैं। तो दो क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया अब तक। दो आर्क है, ये दो इक्वल आर्क है अलग अलग सर्कल के, मतलब रेडियस अलग अलग होगा, एंगल दिया हुआ है। एक बात बताइए, एल जो होता है वो क्या होता है, पाई r1 थीटा 1 बाई 180 डिग्री होगा L1, और L2 क्या होगा, पाई r2 थीटा 2 बता 180 डिग्री, यही होगा ना। L1 L2 क्या दिया है, बराबर दिया, बराबर दिया, इसका मतलब पाई n 180 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। r1 थीटा 1 का वैल्यू कितना हो गया, r2 थीटा 2। हम ये बताना चाहते हैं कि रेडियस का जो रेशियो होगा वह एंगल के रेशियो का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो 4:5 होता, अगर सेम रेशियो रहता, ऑपोजिट है तो 5:4 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि महेश बोलता है कि हम 24% लॉस पे बेचें, मतलब यह बोलता है कि 100 के सामान को हम 76 में बेच रहे हैं, देखो तो 24% का लॉस है, लेकिन ये चीटिंग करता है और 50 ग्राम की जगह 19 ग्राम ही देता है, लेकिन ये देता है 19 ग्राम और पैसे लेता है 50 ग्राम के। 50 दूना 100, 19 दूना 38 दूना 76, एक का माल 2 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, 100% का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। मतलब बोला कि हम 24% लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन गद्दारी करके 100% का प्रॉफिट लेंगे। समझ गए। साइन थीटा का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू निकालना है। टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/5। सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ये था 5/12 आता है, 5/13 आता है, तो 13/5, सही है। हाँ, 13/5 ठीक है। कॉसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13/12। कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/12। इसका पावर -2 है, इसका पावर 2, ध्यान देना है। तो 13/5 कितना बार, 25, 25/5, 5 हो गया ना, ऊपर 25 आ गया, नीचे 13 में से 5 गया, 8। 8/12 को लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2, 25 नमा 225/2 दूना 4, ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में। आगे चलिए। इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर्स इतना है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी फॉर 3 ईयर्स इतना है, हमें सम ऑफ मनी बता। ठीक, तो सबसे पहले हमें रेट पता करना पड़ेगा। एसआई के केस में हम देखेंगे तो 3 ईयर में कितना आया है, 21105, एक साल में कितना आ जाएगा, इसको 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 तिया कितना आएगा, 7 तिया 21, फिर 035, 7035 हो गया एक साल का। अब जो 2 साल का 1456.45 दिया है, इसमें से पहला साल तो 7035 होगा, दूसरे साल भी 7035 होगा, जो कि बिल्कुल सही। यहाँ पे जो होगा ना वैल्यू, जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा, इसका R%, क्योंकि पहले वाले रेट क्या होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसका R% होता है, पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यह 14,562.45 में से इसका डबल माइनस कर लेते हैं, तो 0 3 दूना 6 1 7, 0 7 दूना 14, ये 0.45 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 16 में से 7 गया 9, और ये आ गया है 4। तो 492.45 जो है 7035 का कितना परसेंट, यही बताना है। तो 492.45 बटा 7035, ऊपर 100 से गुना कर लेंगे तो डेसिमल चला जाएगा। 7×7 = 7% आ रहा है, 7×5 = 35, 21 से 3 24, 7% आ रहा है। तो अभी हमें पता चल गया कि रेट कितना है आपका 7%। अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बोलो कैसे। जब हमें रेट पता चल गया 7% है, और हमें यह भी पता चल रहा है कि एक साल का एसआई है 7035, मतलब 7% का वैल्यू है 7035, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1005, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1005 पे डबल जीरो। तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आपको रेट पता करने के बाद जाके पता करना पड़ा। जैसे देखिए, मेरा तो यही आइडिया लगा, अगर आपको कोई और आइडिया लग रहा है सॉल्व करने का जल्दी से तो आप जरूर बताइए। इसमें हो गया कि एक डिस्टेंस बिटवीन दो सेंटर
ऑफ सर्कल बताना है, रेडियाई है इतना, एंड लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट सेम ही है, उसका जो लेंथ होता है ना वो होता है आपका रूट के अंदर डी स्क्वायर में से रेडियस के सम के स्क्वायर को माइनस कर लें। बात समझ गए? यहाँ पे वैल्यू दिया 10√15, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस दोनों को सम करेंगे तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900। तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 6400, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 80। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वन, ठीक तो करना पड़ेगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि टावर का जो लंबाई है 240 मीटर है एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन टू ऑब्जेक्ट जो है सेम साइड, बोथ साइड या 45 एंड 30 डिग्री, ये ठीक है। ध्यान देना है बोथ साइड दिया है, तो ये एच है तो एक साइड है कितना 45 और एक है आपका क्या 30, तो 45 है तो ये भी एच होगा, ये 30 है तो ये वैल्यू कितना होगा h/√3 होगा। बस समझ गए? अच्छा नहीं, h/√3 ये 30 है तो इधर 60 डिग्री होगा ना। देखिए फिर से घोटाला कर रहे थे, ऑप्शन तो मैच करा ही देता है ये लोग, ये हो जाएगा h√3। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है h इंटू 1 + √3। h का वैल्यू कितना है 240, 1.732 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.73। देख लीजिए 24 दूना 48, 24 दूना 72 एंड 4 76, 24 सत्ते 28, 7 दूना 14 16, 168 एंड 7 175 और 48 एंड 17 65, 655.6। अरे वाह 656। कैलकुलेशन मेरा भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे। आगे चलिए। अच्छा, इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो 0.03, मतलब देखिए बाहर 3 तो आना है, इसमें कोई डाउट नहीं। कितना डेसिमल के बाद 0 आएगा, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा 2 यहाँ पे, 2 4 यहाँ पे, 4 2 6, तो डेसिमल के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो यही सही आंसर आ गया। ठीक है, 3 × 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही आता है। सॉल्व किया 23 करना 40। इसमें दिया कि रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर बॉल जो है 3 सेंटीमीटर है एंड इसको मेल्ट करके एक्स नंबर ऑफ हेमिस्फीयर में बनाया गया है, जिसका रेडियस इसके रेडियस का हाफ है। हमें बता रहे नंबर ऑफ वैल्यूज की, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा एन। तो जो मेटालिक स्फीयर है ये होगा 4/3πr3, ये इसका वॉल्यूम होगा। इसको जिसमें हम रिकास्ट कर रहे हैं वो एक हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस पहले वाले के रेडियस का हाफ है, तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2/3, रेडियस हाफ है तो r/2 का होल क्यूब हो जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, ऊपर देखेंगे कि 4r³ आ रहा है, नीचे देखेंगे तो 2 × r³ पाई 8 है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 32/2 कितना हो जाएगा 16। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वन। इसमें अभी तक तो 2 क्वेश्चन हमने स्किप किया है, शायद वही 2 अच्छे हो या फिर बाकी का क्वेश्चन अच्छा हो। जिमी को 88 किलोमीटर जाना है 16 घंटे में, वह आधा जर्नी को 3/4 टाइम में खत्म करता है, तो बाकी के लिए स्पीड क्या है 3/4, तो 16 का 3/4 कितना हो जाता है, और ये 12 घंटा चल गया, तो बचा है कितना 4 आवर, ये है आपका रिमेनिंग, 4 आवर रिमेनिंग है, और इसमें आधा दूरी तय करना है, 88 में से आधा मतलब 44 किलोमीटर चला गया, बाकी के 44 को जाना है 4 के रफ्तार से, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ठीक है आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 25 में क्या निकालना है, तो मीन निकाल ले क्या, तो चलो आगे वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये सब कैलकुलेटिव है, इसको लास्ट क्लियर रख लेते हैं ना। एबीसी में अच्छा इतना को डिवाइड किया गया है एंड ऑर्डर ए दिया हुआ है एबीसी का, तुम्हें पता है कौन सा स्टेटमेंट। तो पहले एबीसी का जो ऑर्डर दिया हुआ ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए है 1/20, ए है 1/12, ए है 1/15, 60 से गुना कर देते हैं, तो 20 23 60, 12 25 60, 15 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 13608 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, वरना वहाँ टोटल से बरसत, वरना 12 दहा के 120, एक बार में 12 फिर एक बार में, ठीक है, फिर 4 हो गया, 12 36, 4 40 बच्चों को 48,
1 यूनिट का वैल्यू आ गया। आपको बताना कि सी को बी से कितना मिलता है। तो सी को बी से 1 यूनिट कम मिल रहा है, तो जिसका वैल्यू 11,340 होना चाहिए। ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, अमाउंट बी गेट्स इज इतना मोर देन सी। हाँ, ये सही है, 11,340। 3 क्वेश्चन स्किप करना पड़ा। a+1 ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। देखिए फिर भी गलती ना कर दे। a² + 1/a² का वैल्यू कितना होगा, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया 7। a⁴ + 1/a⁴ का वैल्यू क्या होगा, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 49 माइनस 2 47। 47 इधर है, ये देखेंगे। अच्छा, इसका मोड बताना है। मोड का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखिए 27 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 27 आया है। 18 1 2 बार, 23 1 1 बार, 12 1 बार, तो 27 आया है। तो 27 का हो गया मोड। तो हमारा स्किप करना अभी तक तो सही जा रहा है। कभी कभी स्किप करना गलत भी जा सकता है, मैक्सिमम केस में सही जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है टॉप ऑन द टावर। पॉइंट ऑन ग्रह सच दैट कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 है, 288 मीटर गया है। अब एलिवेशन 5 हो गया है, साइन 5 का वैल्यू दिया हो। क्वेश्चन पूरा सा लग रहा है, दिमाग लगाना। पहले एंगल थीटा था और साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 दिया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 यूनिट है, तो ये वाला 13 यूनिट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 यूनिट। फिर बोला है कि 288 मीटर टुवर्ड्स द टावर गया, तो यहाँ पे हो गया 288 ए बी सी एंड डी। फिर ये जो एंगल है फाई है, हम बोल रहा है कि साइन फाई का वैल्यू 3 5 है, तो ये 3 यूनिट है या 5 यूनिट है। तो यूनिट लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन किसके लिए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 वाले इसको x लिख देते हैं, 13x 12x 5x, और साइन फाई के कारण जो है 5x लिख। साइन फाई के कारण जो आया है उसको हम क्या लिखते हैं y में, तो ये 3y हो गया, ये 5y हो गया, यहाँ पे 4y हो गया। तो पहली बात 5x एंड 3y दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरी बात 12x में से अगर हम 4y को माइनस करें तो 288 आ रहा है। अब तो इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये तो हो जाना चाहिए। y के प्लेस पे 5/3 रख लेते हैं, 5/3x में। हाँ, y के प्लेस पे 5/3x रखेंगे तो कितना आएगा, 12x माइनस 5 का 20/3x, इसका वैल्यू है 288। 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 7 28 72, तो 9 में से 5 या 4, 4x इक्वल टू 72 गुना 3, x का वैल्यू कितना आ गया 54। x का वैल्यू 54 आ रहा है, हमें चाहिए हाइट, तो हाइट कितना है 5x, तो 5 का 20 और 25 2 27, 270 मीटर है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आगे चलिए। इसमें दिया कि बैंक में 450 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं पहले साल के लिए, जो 14% सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अनदर 450 रुपये इन्वेस्ट किया गया है 1 साल के लिए कंपनी में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 14% की दर से। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा अंडर सेकंड स्कीम अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो आर इफेक्टिव कितना हो, 7 + 7 = 49/100%। ध्यान दे, ये वाला पार्ट तो 14 ही है, ये है आपका 49/100। ये वाला मिलेगा क्या उसे एक्स्ट्रा। बोलोगे एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा, क्योंकि पहले केस में 14% मिल ही रहा है, इसमें 14 से ज्यादा क्या मिल रहा है 49/100। इसी का वैल्यू निकालना है, तो 450 का 49/100 और परसेंटेज का 100 भी आ जाएगा, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो 49 को 45 से गुना कर लेते हैं ना, 49 45, 9 5 45, 5 का 20 है 4, 24 4 9 36, 16 3 19। तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 4 10, 9 2 11 1 12 1 1 2, तो 22.205 है। ठीक है, तो 4 मिनट बचे हैं अपने पास, और क्वेश्चन हमने कितना स्किप कर दिया, तो 25 नंबर स्किप किया था, ये देख लेते। इसमें हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल क्लास मार्क लिख लेते हैं। तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, फिर सबको गुना करना पड़ेगा। तो 30 आ जाएगा, 15 5 75 आ जाएगा, 25 7 175 आएगा, 35 8 8 5 40, 7 24 4 28, और 45 तिहाई 135, 5 तिहाई 15,
7 3 10 7 17 8 25 3 28 1 29 2 2 4 2 6 695 को किससे भाग देना है? टोटल फ्रीक्वेंसी थे 6 5 11 7 8 3 21 और 8 29, तो 29 दूना 58, तो बचेगा कितना? 1 1 29 तिया 87 29 चौका 23 दशमलव कुछ होगा आंसर। 23.2 दिया, 23 दिया हुआ है, वही सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 115, फिर इसको 4 से अगर आप गुना करते, 4 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? 4 9 36, 4 8 नहीं कर 116, तो जाहिर सी बात है कि 23.9 इसके लिए सही आंसर बैठ रहा है, तो सही आंसर इधर टिक कर। एक तो हो गया, बचा है 2 मिनट, तो चलते हैं ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? 7 यानी क्या था? 15। 7 ही देख लेते हैं, तो लग रहा है। तो क्रॉसिंग अ रिवर, एक मैन जो है 3 पॉइंट से पास करता है, एक ए है, बी एंड सी है। ही कैन स्विम ए टू सी डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट एंड बी टू ए इन अपस्ट्रीम इन इतना। अच्छा ध्यान दे, बी जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी यहाँ पे है एंड बी यहाँ पे। ही फॉलोज द सेम पाथ व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम एज अपस्ट्रीम, बी इतना ही। ए टू बी एंड बी टू सी, ए टू सी है डाउनस्ट्रीम, ये है आपका डाउनस्ट्रीम, कितना जाता है? 24 मिनट लगता है जाने में। तो ए से बी जाने में 12 मिनट लगेगा, जाने की बात कर रहे हैं, एंड बी टू सी जाने में 12 मिनट लगेगा, क्योंकि बी क्या है आपका? बीच का पार्ट। फिर बोला है कि बी टू ए अपस्ट्रीम, बी टू ए अपस्ट्रीम जाने में कितना लगेगा? इसे 16 मिनट लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कहता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया, ए टू डी सेम हो गया है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। तो देखिए, जाने वाला जो स्पीड है वो x प्लस वाई है, आने वाला कितना है? x माइनस वाई है। टाइम का उल्टा मतलब 16/12 हो जाएगा। 4 तिहाई 4 चौका 16 एंड 4 तिहाई 12, कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो करेंगे तो x बाई वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 3 7, और 4 में से 3 का 1, 7:1 आ रहा है। 7:1 हमें क्या चाहिए? स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर। हाँ 7:1 ये सही आंसर है, ये भी हो गया है। 15 बचा है, तो हमें इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे आ जाएगा? एक है आपका 10 और एक है आपका क्या 20, 30 से 40 है ना, एक मिनट, 20 से 30 है तो 25 आएगा, 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है, फिर 55 है, फिर 65 है ना, 65 है, फिर 75 है, फिर 85 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल, तो चलो मीन निकालने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। लेट एक्स बार का वैल्यू क्या, बीच वाला निकाल लेते हैं, तो 55 आए। फिर डेविएशन का यूज करेंगे। अगर हम डेविएशन का यूज करेंगे तो 25 में से 55 गया, यहाँ पे -30 आ जाएगा, यहाँ पे -20 आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जो करस्पॉन्डिंग है ये 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, 13 है, 38 है। कितना आएगा? -300, -240, -150, 0, 250, 260 और ये 0, 24 और 3 तिहाई 9 और 2 11, सबको ऐड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 0 5 4 9, 3 2 5 1 6, 690 निगेटिव में, पॉजिटिव में कितना आ रहा है? 400, 510 और 1140, 1140 में 510 मिलकर कितना हो जाएगा? 1650। तो 1650, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आ गया, 15 में से 9 गया 6, एंड ये बच गया 15 में से 6 गया 960 आ रहा है। 960 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 8 3 11 5 16 5 21 से 2 23, और यहाँ पे 3 1 4 2 6 2 8 1 9 10 11 एंड 2 13। फिर इसको हम 70 को इससे डिवाइड करना है। आपने कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, जो भी है। अभी इतना टाइम लगा दिए हैं तो देखिए 32 मिनट, इसमें हमने ज़्यादा टाइम दे दिया। आपको इतना टाइम नहीं देना है, आपको रीजनिंग पे चले जाना है। ऊपर गुना करेंगे तो कितना है? इससे चला गया, तो 7 या 21, 17 7 91, 2 93, 931 को हमें 96 से भाग देना।
माफ़ कीजिएगा, बहुत सर्दी भी हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, पता नहीं चल रहा है। एंड सेक्शन को सबमिट करेंगे। सबमिट टेस्ट। ओके गुड। तो हमने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। टाइम ज़्यादा ले लिए क्या? टाइम ठीक ठाक लिया, सब सही हुआ। तो ये मैटर करता है कि आपका एक्यूरेसी कितना है। आज हम उस दिन के मुकाबले थोड़ा काम थे, एक क्वेश्चन नहीं बना, हमें ज़्यादा टाइम 3 क्वेश्चन स्किप भी किया, लेकिन बावजूद उसके जब लौट के आए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको भी यही करना होगा, समझ गए? तो अब जो नहीं बना उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें उसका कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं लग रहा कि कोफिशियंट कैसे निकले। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमने, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, कितना, 3 मिनट 12 सेकंड, ये बेसिकली हमसे होता ही नहीं। बोलोगे क्यों? क्योंकि हमें इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आपको भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, ये नहीं सोचेंगे अरे रेंज है, कर लेते हैं किसी भी तरह। हमने रेंज कैलकुलेट किया, रेंज का वैल्यू कितना था? 90 में से 20 का। अब जो कोफिशियंट है दोस्त, कोफिशियंट का फॉर्मूला हमने देखा, ये होता है अभी दोस्त ये जो कोफिशियंट ऑफ रेंज है, कोफिशियंट ऑफ रेंज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने देखा, ये होता है कि रेंज को भाग देना है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। रेंज है 70, हाईएस्ट का मतलब हुआ जो लास्ट का इंटरवल है, ग्रेटेस्ट इंटरवल, उसका अपर लिमिट तो 90 है। लोएस्ट का मतलब हुआ जो सबसे छोटा वाला क्लास इंटरवल है, इसका लोएस्ट लिमिट तो 20 है। यहाँ से 7/11 आ गया, 0.11 प्रगतिया 33, तो 0.63 के आसपास आएगा, 0.64 भी बोल सकते हैं। तो ये वाला आंसर सही, समझ गए? तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कैसे सॉल्व होगा। तो इसी के साथ इस पेपर का डिस्कशन होता है समाप्त। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे हम लास्ट डे के मुकाबले थोड़ा काम थे, तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को, तो भी यही करना है। क्वेश्चन नहीं बन सकता है, पहला क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हम स्किप करने वाले थे, अब पता चला कि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा नहीं, अदरवाइज हम लेंथ देके स्किप कर लें। और भी हमने क्वेश्चन स्किप किया था, तो आपको भी स्किप करना है। स्किप करना आपके फेवर में होता है, क्योंकि वो आपको टाइम बचाता है, कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन स्किप, उसके बाद 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपके पास 21 क्वेश्चन का सपोर्ट है। आपको लगेगा कि अरे हमने 84 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट क्वेश्चन कर लिया है। लेकिन अगर आप शुरू में ही 3 क्वेश्चन पे अटके रहेंगे, तो जो 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसका प्रेशर, आने वाले 21 क्वेश्चन का, मतलब आने वाला जो 22 क्वेश्चन है उसका प्रेशर, ये सब रहेगा, तो उससे आप टंबल कर जाएंगे। ठीक है। फिर एक और बात, रीजनिंग एंड मैथ्स को एक सेक्शन अज्यूम करके चलेंगे। मैथ का 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि रीजनिंग पे चले जाओ, फिर रीजनिंग होने के बाद आके सॉल्व करो। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो चीज़ है आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए